हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम फिर एक सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर बात करने के लिए प्रेजेंट हुए हैं, जो बेस्ड है मूल पर। इट मींस रूट्स पे। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ पर हम रूट्स की बात करना चाह रहे हैं और हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर उनके रूट्स को फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो समीकरण x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0 के सभी मूलों को ज्ञात कीजिए जबकि दो मूलों का योग शून्य दिया गया हो। ठीक है, और इंग्लिश में पढ़े तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन द सम ऑफ टू रूट्स इज 0। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे अपने को गिवन क्या है। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, वो है x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 16x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन रूट्स होंगे। तो हमने एक अल्फा, बीटा और गामा हमने बोला आर द थ्री रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए तो हम एक बेसिक कंडीशन जानते हैं कि जो S1 होता है, ठीक है, वो S1 क्या होता है? S1 होता है सभी का समेशन। तो समेशन ऑफ अल्फा, जितने भी रूट्स है पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, तो हम उनके देख सकते हैं कि वहां पर उनके रूट्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस A1 अपॉन A0। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर A0 की वैल्यू 1 दिख रही है, A1 की वैल्यू -3 दिख रही है और A2 की वैल्यू -16 दिख रही है एंड A3 की वैल्यू 48 दिख रही है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो माइनस यहाँ पे है और A1 की वैल्यू -3 अपॉन A0 की वैल्यू 1 थी। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू हो गई हमें कितनी आ गई? 3 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सेकंड स्टेज देखते हैं कि हम जानते हैं कि S2 जानते हैं। S2 क्या होता है? समेशन ऑफ अल्फा इनटू बीटा। इट मींस दो जो रूट्स हैं उनको मल्टीप्लिकेट कर दो, देन उनको ऐड कर दो। बीटा इंटू गामा एंड जो होता है गामा इंटू अल्फा। ये कितना होता है? -1 की पावर 2 और A2 अपॉन A0 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे -1 की पावर 2 मतलब +1 होता है। A2 जो है हमारे पास में है -16 और A0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम S3 की बात करेंगे। S3 होता है तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा और ये क्या होगा -1 की पावर 3 और हो जाएगा A3 अपॉन A0 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आ गया आपके पास में। ध्यान से देखिए तो A3 की वैल्यू है 48, तो यहाँ हो जाएगा -48 अपॉन 1। इट मीन्स कितना आ जाएगा? -48। ये इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए और इसको अपन जो होता है इक्वेशन नंबर दे सकते हैं फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। चलिए अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है कि दो रूट्स का जो सम होता है वो क्या है? 0 है। ठीक है, दो रूट्स का जो सम है वो कितना है? 0 दे रखा है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को पकड़ा कि हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो आपके पास में 3 के इक्वल है। ठीक है, जब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो हमें वो 3 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको 0 दी रही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इस गामा की वैल्यू को पुट गामा इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, अपन फोर्थ में इसका यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फोर्थ में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, गामा की वैल्यू 3 थी और यहाँ हो जाएगा -48, 3 1 3 और 16 3 48 होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -16 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -16 आ गई और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 6th हो गया। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है क्या? वो फॉर्मूला है कि जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं हम। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2 -4 अल्फा बीटा के फॉर्म पे अपन इसको डील करेंगे। ठीक है, तो हमको जो जो कंडीशंस है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा था 0, तो 0 का स्क्वायर और 4 इंटू अल्फा बीटा जो था -16 था, इट मीन्स हो गया 64।
तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा 64। इट मीन्स आप यहाँ देखेंगे कि इसका स्क्वायर होगा, और ये अल्फा माइनस बीटा जो है वो प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है +8। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक आ रही +8 और एक आ रही है -8। तो हम दोनों को लेके इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 हो गया और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -8 भी हो जाएगा। अब हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी 0 थी, एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक बार 8 रखेंगे, और एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से 0 थी, और एक बार हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -8 रखेंगे और इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को जस्ट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 देन अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पर जैसे अल्फा की वैल्यू 4 आई तो हम बीटा की वैल्यू यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि देयरफॉर हम यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल थी, तो अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा और ये हो जाएगी 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्म पे यदि हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 थी और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी -8। हम इसको फिर से ऐड कर दिए, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया और 2 अल्फा इज इक्वल टू -8 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। और इसी को फिर से हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 पे रखेंगे, तो -4 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 4। ठीक है, तो हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ गई, तो हेंस हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास में अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 4 है, बीटा की वैल्यू आपके पास में -4 है, एंड गामा की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, गामा की जो वैल्यू थी, गामा की वैल्यू थी आपके पास में 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसी प्रकार से फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू +4 एंड गामा की वैल्यू 3 थी। तो आपके दो आंसर्स यहाँ पर से मिलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। देन फिर हम आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन दैट द रूट्स आर इन AP। ठीक है, और जो भी आपके इसके रूट्स होंगे वो किस में होंगे, वो AP में होंगे। k का मान हमें ज्ञात करना है, जहां पर हमें दिया गया है कि इस समीकरण के जो मूल होंगे वो समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये बेहद आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कुछ हार्डनेस नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमको गिवन है वो है 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको यदि कंपेयर करते हैं a नॉट x की पावर 3 प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a2 x की पावर 1 प्लस a3 इक्वल टू 0 से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि a नॉट की वैल्यू हमको 2 मिल रही है, a1 की वैल्यू 6 मिल रही है, a2 की वैल्यू 5 मिल रही है, एंड a3 की वैल्यू k मिल रही है, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसके कुछ कंडीशंस को देखते हैं जो अपने गिवन है। हमको ये गिवन है कि हमारे पास में जो रूट्स होंगे आर इन AP, वो किसमें है, AP में है। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास रूट्स क्या क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब ये समीकरण एक के मूल होंगे, समीकरण एक के मूल है ये, और समीकरण एक के यदि मूल है, ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ कंडीशन जानते हैं, जैसे हम जानते हैं वी नो दैट कि S1 जो होता है वो क्या होता है, सभी रूट्स का सम होता है। तो हमने a माइनस डी, a और a प्लस डी सभी को हमने ऐड कर दिया, तो d से ये d कैंसिल हो जाएगा, और ये जो होता है वो -a1 अपॉन a नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो जाएगी 3a की और -a1। a1 की जो कंडीशन हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 6 अपॉन और a नॉट की वैल्यू 2 है, तो 2 से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -3, तो 3a इज इक्वल टू -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू -1 के फॉर्म पे काम करेगा ये। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू -1 निकल चुकी है। अब हम जानते हैं कि S3 जो होता है, तीन रूट्स के लिए ध्यान दें तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a माइनस डी a और a प्लस डी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये होता है -1 की पावर 3, और ये होता है a3 अपॉन a नॉट होता है।
तो -1 की पावर 3 इट मीन्स हो जाता है -1। A3 जो दिया हुआ है, A3 है हमारे पास में, K है, तो हम यहाँ पर रखेंगे K अपॉन A0 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो A की वैल्यूज हैं हम उसको पुट कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो इसकी वैल्यू को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफाइन कर देते हैं -1 माइनस डी। ठीक है, ये -1 हो जाएगा और -1 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाता है, और हम यहाँ पर फिर से ध्यान दें तो -1 प्लस डी और -1 माइनस डी, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म कंडीशन दिख रही है। तो -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन 2 होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं -1 का स्क्वायर होता है +1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय 2। ठीक है, इसके बाद हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 1 माइनस के बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन हमारे हाथ में थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास में 1 माइनस के बाय 2 के फॉर्म पे गिवन है। अब हम फिर से जानते हैं कि S2 जो होता है वो होता है दो का मल्टीप्लीकेशन दोनों रूट्स का, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस डी और प्लस a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और ये इक्वल होता है इसके -1 की पावर 2 और a2 अपॉन a0 के। ठीक है, चलिए, तो अब फिर से यहाँ पर कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। जो जो चीज़ यहाँ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, और जो चीज़ें वहाँ पर सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, चलिए, ध्यान से देखना है इस लाइन को, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हमको अच्छे से देखनी होती है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और -1 की पावर 2 जो होता है वो +1 हो जाएगा, और a2 जो आपके पास में है, a2 की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो सॉर्ट आउट हो रहा है उसको सॉर्ट कर देंगे, तो ये a माइनस ए डी और ये प्लस ए डी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं, हमारे पास a की वैल्यू है -1, तो -1 का होल स्क्वायर, हमारे पास d की वैल्यू भी है जो है एक्चुअल में क्या 1 माइनस के, मतलब d स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस के बाय 2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर होता है +1, और माइनस का इंटू करें तो -1, और ये प्लस के बाय 2 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और प्लस के बाय 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, 3 - 1 होता है 2 प्लस के बाय 2 इज इक्वल टू 5/2। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो हमको k बाय 2 हो गया, और 5/2 माइनस 2, 5/2 इट मीन्स 2.5, 2.5 में से अपन 2 माइनस करें तो हमको कितना मिलता है, हाफ मिलता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपको दिख गया k की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जो कि हमको निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट के क्वेश्चंस आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बनाइएगा, बाकी सब चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, और जो भी डाउट्स रहें उसके कमेंट्स बिल्कुल हमें मेंशन कीजिए। थैंक यू।